मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे अहमदाबाद। श्री जगन्नाथ जी मंदिर में उतारी आरती और इस दौरान मंदिर के पुजारी समेत कई लोग रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची फिरोजाबाद। डाक बंगले में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राज्यपाल ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्लास फैक्ट्री सहित कई फैक्ट्रियों के काम को देखा। सीएम योगी ने गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ और साथ ही नेपाल नरेश को चढ़ाई मकर संक्रांति पर पहली खिचड़ी। सीएम के खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर का आम भक्तों के लिए खोला गया दरवाजा। देश भर के कई राज्यों के साथ दिल्ली में भी 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता में बताया कि कहां और कैसे होगा टीकाकरण। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन। भारतीय किसान यूनियन राज्यवाला समूह के नेता बलबीर सिंह ने बताया कि केवल हरियाणा और नई दिल्ली सीमा पर होगा ट्रैक्टरों का मार्च। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति की। जी हां, मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। यहां पर आज उन्होंने अपने परिवार के साथ अहमदाबाद श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पूजा पाठ की। इस दौरान मंदिर के पुजारी समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। इसका वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में यहां पर शाह और साथ ही श्री जगन्नाथ जी की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति मनाएंगे। देश भर के कई राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी आगामी शनिवार यानी कि 16 जनवरी से कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग की कड़ी में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता में बृहस्पतिवार को जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि जिसे यहां पर कुछ दिनों में ही बढ़ाकर 175 भी कर दिया जाएगा। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में 10 विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम गुरुवार को चीन के वुहान पहुंच गई है। यह टीम पता लगाएगी कि यहां पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान से हुई या नहीं। शुरुआती आनाकानी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए चीन ने WHO की यहां पर टीम को अपने यहां आने की अनुमति दी। बीजिंग पर यह आरोप है कि उसके वुहान शहर स्थित लेबोरेटरी से ही यहां पर वैश्विक महामारी का कारण बनने वाला कोविड-19 वायरस पैदा हुआ है और यहीं से पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सबसे पहले यह आरोप लगाया था कि इसे चीनी वायरस करार दिया था। वहीं WHO की यहां पर विशेषज्ञों की टीम खासतौर पर वायरस का केंद्र रहे वुहान भी जाएगी। दिसंबर 2019 में इसी शहर में कोरोना का पहला मामला मिला था। ट्रंप समेत दुनिया के कई नेताओं के आरोपों के बाद WHO ने यहां पर वायरस का स्रोत जानने के लिए चीन जाने की बात कही थी, लेकिन शुरुआत में ही बीजिंग इसके लिए तैयार नहीं था और WHO की यहां पर 10 सदस्यीय टीम को अनुमति देने में आनाकानी कर रहा था। और चलिए बात करेंगे अब मिर्जापुर की। मिर्जापुर में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों की ट्रैक्टर रैली जो है निकाली गई। आपको बता दें कि ढेबरा, होड़ी, अदलहाट से होते हुए नारायणपुर पहुंची। नारायणपुर पहुंचकर किसानों ने नारायणपुर त्रिमुहानी स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके पहले जगह जगह पर ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को भी यहां पर तैनात किया गया था। बावजूद इसके करीब 100 की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान नारायण पर पहुंचे। आक्रोशित किसानों ने नारायणपुर स्थित सरदार पटेल प्रतिमा के पास कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि बिल की प्रतियां भी जला दी हैं। और इसी दौरान किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार जब इस काले कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक कानून का विरोध किया जाएगा।
पूरे देश के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और फिर भी तानाशाही सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस कानून के जरिए सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। देश में केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोरोना के वक्त में चुपके से कोई इस पर बहस नहीं हुई। केवल लाभ ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अटूट मतलब चाहे जितना स्टॉक लगा लें, उसके बाद कृषि को एकदम लो स्तर पर डालने के लिए काम किया जा रहा है। केवल कॉर्पोरेट इस कानून में क्या खामियां हैं? इस कानून में बहुत सी खामियां हैं। किसान नहीं रह जाएगा, मजदूर बनकर रह जाएगा। इस देश में केवल उद्योग। और इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मंडीदीप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 22 यहां पर सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 70,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। बड़ी कार्रवाई यहां पर सट्टेबाजों के खिलाफ की गई है। आपको बता दें कि रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंडीदीप पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 22 सट्टेबाजों को यहां पर गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मौके से 70,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। लगातार जो है यहाँ पर इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की है। रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मंडीदीप पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से यहाँ पर जो है 70,000 रुपए की नकदी बरामद की और साथ ही पुलिस ने 22 सटोरियों को गिरफ्तार किया। लगातार जो है इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 70,000 रुपए भी बरामद किए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए नसीम अली हमारे साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है सट्टेबाजों के खिलाफ, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, यहाँ पर बिलाल जी मैं आपको बता दूं कि मंडीदीप और रायसेन पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें 70,510 रुपए की राशि जब्त की और 22 सटोरियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। बता दें कि विगत कई दिनों से थाना मंडीदीप अंतर्गत जुआ व सट्टे की सूचना आ रही थी। इसी बात को लेकर पुलिस अधीक्षक जो रायसेन मोनिका शुक्ला है, वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 22 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। कितनी बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है और क्या माना जाए कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो सट्टेबाजियों में एक डर का माहौल पैदा होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर विगत कई दिनों से सट्टे और जुआ की शिकायत मिल रही थी, जिससे एसपी मोनिका शुक्ला ने यहाँ से दल भेजा और रायसेन पुलिस और मंडीदीप पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें नगद 70,510 की राशि मिली है और वहीं 22 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। जो है शुक्रिया आपका नसीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार इस तरह की कई बार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और रायबरेली पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक और साथ ही पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने सीएम योगी पर बयान दिया था। आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पहले तो यहां पर पुलिस से झड़प हुई। उसी बीच उन्होंने कहा कि योगी तो जाएगा या फिर योगी तो मरेगा। साथ ही उन्होंने महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते जन्म ले रहे हैं। इस बात से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के भी जिलाध्यक्ष विनय चौहान के नेतृत्व में सीएम योगी के समर्थकों ने सोमनाथ भारती का पुतला फूंका। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने यहां पर गुस्सा जाहिर करते हुए ज्योति तिराहे पर सोमनाथ भारती के पुतले में आग लगाकर नारेबाजी की और साथ ही पुतले को जो है जूते चप्पलों से भी पीटते हुए नजर आए हैं। सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनका पुतला फूंका है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसके विरोध में हम लोगों ने इसका पुतला फूंका है। अच्छा, क्या टिप्पणी की थी इन्होंने सोमनाथ भारती ने? सोमनाथ भारती ने महाराज जी के लिए कहा था कि महाराज जी की मौत सुनिश्चित है, इस तरीके का उन्होंने मीडिया के सामने कहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का अस्पताल है, यहाँ पर कुत्ते के बच्चे। और इसी बीच बड़ी खबर कर्णप्रयाग से आ रही है। आपको बता दें कि 5 बर्दियों में से एक भगवान आदिबद्री धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विष्णु के धाम आदि बद्री मंदिर के कपाट खोले गए हैं। साल में सिर्फ 1 महीने बंद रहता है आदि बद्री मंदिर का जो है कपाट, और उसके बाद जब आपको बता दें कि मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कर्णप्रयाग से आपको बता रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विष्णु के धाम आदि बद्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। साल में सिर्फ 1 महीने ही यहाँ पर जो है मंदिर बंद रहता है, और साथ ही आपको बता दें कि मंत्रोच्चार के साथ कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और दिल्ली से बाय रोड कोरोना वैक्सीन बरेली पहुंच गई है। आपको बता दें कि 1,42,510 जिलों के लिए यहां पर भारी सुरक्षा के बीच बरेली पहुंची, और बरेली के शहर में 35,000 के लिए वैक्सीन होगी। मंडल के लिए यहां पर 69,000 वैक्सीन का वितरण होगा, और बताया जा रहा है कि 1,69,000 वैक्सीन का अभियान है। वहीं स्टोर रूम पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। हाँ जी, ये अभी हम लोगों के पास ये पहुंची है, और 1,42,000 ये वैक्सीन आई है, और टोटल कुल 10 जिलों के लिए आई है। और यहाँ पर हमने उसको अपने जो WIC कक्ष हमारा स्थापित है उसमें रखवा दिया गया है। जो उसका टेम्परेचर है 2 से लेकर 8 डिग्री के बीच में, उस पर उसको रखा गया है सुरक्षित तरीके से। जी, ये टोटल 10 जिलों के लिए आई है। बरेली के लिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। बरेली के लिए आई है टोटल वैक्सीन 35,350 डोज है, और टोटल जो है हमारे ये मुरादाबाद बरेली मंडल दोनों के लिए 66,490। सुरक्षा के लिए SSP महोदय से हमारी जो वार्ता हुई थी, और तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी पुलिस की जो है 4 कांस्टेबल यहाँ पे तैनात हैं, और CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, अग्निशमन यंत्र वो लगे हुए हैं यहाँ पे, और हमारा जो है इमरजेंसी स्टाफ वो यहाँ पे लगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बरेली पहुंच चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीन दिल्ली से बाई रोड बरेली पहुंची है, और इसमें ये वैक्सीन बरेली से लगभग 10 जिलों के लिए जाएगी। वैक्सीन को भारी सुरक्षा में रखा गया है ताकि कोई इसको नुकसान न पहुंचा सके और सेफ रहे। दीपक, जो वैक्सीन यहाँ पर पहुंची है उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किस तरह से इसका रखरखाव होगा, और बाकी वैक्सीन की अगर बात कीजिए, बाकी खेप की अगर बात कीजिए, वो कब तक पहुंचेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, बाकी वैक्सीन का तो अभी सुबह कुछ आदेश में नहीं बताया गया है, और बाकी इस वैक्सीन का उसमें काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं, और काफी सुरक्षा में वैक्सीन को रखा गया है ताकि कोई भी अनहोनी न हो सके, और वैक्सीन को बिल्कुल सेफ तरीके से इसलिए रखा गया। भारी फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया है वैक्सीन की रखरखाव। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ी है, और आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा है श्रद्धालुओं का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने कड़कड़ाती ठंड में गंगा स्नान किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचे। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है काफ़ी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। श्रद्धालुओं ने कड़कड़ाती ठंड में गंगा स्नान किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर
प्रशासन भी सतर्क है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति पर पहली खिचड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को भोर के वक्त ही यहां पर जो है चढ़ाई है। उसके बाद उन्होंने नेपाल नरेश को भी खिचड़ी चढ़ाई। सीएम की खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर का दरवाजा आम भक्तों के लिए खोल दिया गया और इसी के बीच यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। तो आपको बता दें कि इसी अवसर पर यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है और इस मेले को देखते हुए भी सुरक्षा के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त हर बार की तरह किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। और चलिए बात करेंगे टिहरी की। टिहरी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में युवा कल्याण विभाग के जरिए बनाए गए फील्ड का विस्तार करने की सरकार और साथ ही प्रशासन से मांग की है। मामला चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत घर गांव का है और साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया है। बीजेपी नेता राजेंद्र पुंडीर का कहना है कि कुछ साल पहले ही 5 लाख की निधि से युवा कल्याण विभाग ने यहां पर इस फील्ड का निर्माण करवाया था और जिसका अब विस्तार होना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि इस फील्ड के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह है और जहां पर अब निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। युवा कल्याण विभाग ने 10-15 साल पहले इसमें 5 लाख रुपए आवंटित करके इस फील्ड का निर्माण हुआ था और स्थानीय लोगों की स्थानीय युवाओं की मांग को देखते हुए इस फील्ड का विस्तारीकरण हो ताकि जनपद का सबसे बड़ा फील्ड बन सके। यहाँ पे लोकेशन अच्छी है, खेलने के लिए है, सब कुछ है। आगे जो है खेल कूद के कार्यक्रम यहाँ पे हों, इसलिए थोड़ा सा सरकार इस पर ध्यान दे तो ये कम से कम 35-40 लाख रुपए इस पर लगे तो कम से कम इसका जो है एक तो बड़ा ही बन सकता है। कम से कम 250-300 मीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। और किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस आंदोलन को समर्थन देने के लिए 15 जनवरी को राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेगी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष और साथी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शिष्टमंडल दल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और किसानों के समर्थन में ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से तत्काल कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये आदेश है पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में राज्यपाल को का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया जाए। तो पूरे देश भर में ये प्रक्रिया चल रही है। 15 तारीख लालकुआं में वन कर्मियों ने यहां पर एक आरा मशीन पर छापेमार कार्रवाई की है और साथ ही आपको बता दें कि आरा मशीन पर अवैध शीशम और साथ ही सागौन के 20 गिल्टों यहां पर मिलने की सूचना मिली थी और वन विभाग को यहां से बरामद हुए हैं। साथ ही वन विभाग ने आरा मशीन को सीज कर दिया है और वहीं जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिल्टू को लाया गया था उस ट्रैक्टर स्वामी के विरुद्ध भी जो है वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि वहीं यहाँ पर डोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार के निर्देश पर नगर की आरा मशीन पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां से आरा मशीन पर अवैध सागौन और साथ ही शीशम के 20 गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है और जिस पर उनके जरिए आरा मशीन मालिक और साथ ही ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक आरा मशीन में छापा मारा गया था जिसमें कि 20 लकड़ी के लॉक्स पाए गए थे। उन लोगों के अवैध पाने पर और आरा मशीन के परिसर में पाए जाने पर आरा मशीन को भी सीज किया गया है और एक ट्रैक्टर मौके पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको भी सीज किया गया है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व मकर संक्रांति बड़े ही हर्षोल्लास और साथ ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ ही इस अवसर पर लोग घरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने इस लोक पर्व को मना रहे हैं।
खासकर पर्वतीय इलाकों से भाबर में विस्थापित हुए लोग भी अपने लोक संस्कृति और साथ ही लोक परंपरा को आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ जीवित रखते हुए हैं जितना कि सालों पहले ये पहाड़ों में लोग मनाते थे। और पहाड़ों से तराई भाबर में लोग आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं। ये जो उत्तरायणी पर्व है ये घुघुतिया के रूप में हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कुमाऊं का ये लोक पर्व है घुघुतिया। इस दिन हमारे घर घर में जो है घुघुतिया बनाई जाती है। घुघुतिया में घुघुतिया बनते हैं, खजूर बनते हैं, तलवार बनती है, ढाल बनती है, डमरू बनते हैं, अनार बनते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पकवान बनाए जाते हैं, बड़े बनते हैं। और इस जो है त्यौहार को हमारे कुमाऊं क्षेत्र में 2 दिन मनाया जाता है, सरयू पार और सरयू वार। संक्रांति के पहले दिन सरयू वार वाले मनाते हैं, संक्रांति के दिन जो है सरयू वार वाले। सरयू पार वाले जो हैं इसको संक्रांति के दिन बनाते हैं, संक्रांति के पहले दिन बनाते हैं और संक्रांति के दिन इसको प्रसाद स्वरूप मतलब कौवों को खिला के, गाय को खिलाने के बाद फिर इष्ट मित्रों को बांटते हैं। और सरयू वार वाले इसको संक्रांति के दिन बना करके उसके अगले दिन जो है इसको कौवों को खिला के प्रसाद स्वरूप और इष्ट मित्रों को बांट। रामनगर में कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन कर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का विरोध किया। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर ही 120 किसानों को हिरासत में ले लिया था। दरअसल बुधवार को प्रदेश के पर्यटन और साथ ही सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज रामनगर में कई कार्यक्रमों का लोकार्पण करने पहुंचे थे। पर्यटन मंत्री के विरोध की सूचना पर नगर में चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। कैबिनेट मंत्री महाराज के विरोध को लेकर ग्राम पीरू मदारा के किसान संघ के अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में सैकड़ों किसान हाथों में काले झंडे लेकर कैबिनेट मंत्री का विरोध करने पहुंच रहे थे। लेकिन पुलिस ने किसानों को मंत्री के कार्यक्रम स्थल पर जाने से पहले ही ग्राम टांडा के पास हिरासत में ले लिया था और हिरासत में लिए सभी किसानों को राजकीय महाविद्यालय में पुलिस सुरक्षा के बीच में रखा गया था। किसान संघ अध्यक्ष दीवान कटारिया ने बताया कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। पूरा मामला यही है जो पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है ये काले कानून के खिलाफ। उसी के विरोध में आज पीरुमदारा और पूरे रामनगर क्षेत्र का किसान, यहाँ तक कि ये रामनगर क्षेत्र ही नहीं बल्कि उधम सिंह नगर में भी जगह जगह विरोध हो रहा है। और उस सिलसिले में जो अपने सतपाल महाराज जी मंत्री जी आए थे उनका हम लोगों ने विरोध करा। काले झंडे लेके हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को इन्होंने पुलिस द्वारा टांडा चिल्किया से हमें गिरफ्तार कर लिया था, जो इस टाइम हमें डिग्री कॉलेज में रखा है इन्होंने। तो ये हमारी मांगें जो हैं ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा धरना, विशाल धरना है, परसों हम दिल्ली से ही आए हैं। तो ये मांगे, लेकिन ये कानून जब तक वापसी नहीं होगा तब तक किसान मोर्चे पर अड़ा रहा है। माननीय मंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम था सदन देने, उसके दृष्टिगत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संगठनों द्वारा आकर व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा जिनके निरोधात्मक कार्रवाई करती है। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति पर पहली खिचड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को भोर के 4 बजे चढ़ाई है। उसके बाद उन्होंने नेपाल नरेश को भी खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर का दरवाजा आम भक्तों के लिए भी खोला गया। इसी को देखते हुए यहाँ पर खिचड़ी मेला भी प्रारंभ होता है और सीएम योगी ने पूजा अर्चना और साथ ही खिचड़ी चढ़ाने के बाद लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिचड़ी चढ़ाने के बाद नेपाल राजवंश की ओर से आई खिचड़ी को भी चढ़ाया गया और फिर आम जनता के खिचड़ी चढ़ाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब पूरे 1.25 महीने तक लोग आस्था की खिचड़ी बाबा गोरखनाथ को अर्पित कर सकेंगे और साथ ही आज मंदिर में पूरे दिन खिचड़ी प्रसाद बटेगा। आपको बता दें कि मंदिर के बाहर पहले भी यहां पर भारी संख्या में उमड़े भक्तों ने दरवाजा खुलते ही मंदिर में खिचड़ी चढ़ाना शुरू कर दिया था। एक तरफ भक्त खिचड़ी चढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ कतार में लगे यहां पर लोग गुरु गोरखनाथ का जयकारा लगा रहे थे। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व
जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं लोकमंच। नमस्कार।